कांके के कोकद्रो में स्थित आर्य होम साइंस सिटी में प्लॉट लेने वाले नर्क जीवन जीने को विवश है डेवलपर ने यहां जमीन की प्लॉटिंग करके भेज दिया नशे में। जो रास्ता दिखाकर प्लॉट बेचे गए थे वह रास्ता बंद हो गया है। जमीन खरीदारों ने जब घर बनाकर रहना शुरू किया तब बाहरी लोगों ने आकर बताया कि रास्ता की जमीन उनकी है। बिल्डर ने जबरन कब्जा कर लिया है। इसके बाद 3-4 जगह रास्ते को खोद दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि अब सोसाइटी में रहने वाले लोग बीमार भी पड़ रहे हैं तो उनके घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है। लोगों को बाहर आने जाने में परेशानियां हो रही है। समिति के लोगों ने कई जगह अपनी लिखित शिकायत की लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। वहीं पर सोसाइटी के अध्यक्ष और लोगों ने क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। कि आज आप लोग तो परेशानी हो रही है, बिल्डर के थ्रू से दिया गया जमीन। हम लोग बहुत कोशिश किए उन लोग से भी मिले हैं, लेकिन हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हम लोग को तो अब लग रहा है कि ज़मीन मतलब घर बेच के हम लोग यहाँ छोड़ के चल जाएं, क्योंकि सबसे तो ज़्यादा बच्चा लोग के लिए होता है। बच्चा लोग स्कूल जाता है, आता है, वो लोग आके बोलते हैं कि मम्मी स्कूल जाता है। मैडम लोग हम लोग को डांटते हैं कि हम तुम लोग का स्कूल ड्रेस वगैरह शूज़ वगैरह कैसे ऐसे हो जाता है, पूरा कीचड़ से भर जाता है। हम लोग लग रहा है खेत से हम लोग निकल के आए हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का रोड का व्यवस्था हो जाए, हम लोग को रोड मिल जाए, क्योंकि इंसान को रहने के लिए तो रोड चाहिए, आने जाने के लिए रोड चाहिए। और जो चीज़ अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे आएंगे? उड़ के तो नहीं आ सकते। अब बरसात में क्या आप नाव खरीदेंगे? ये रोड का व्यवस्था कौन करवाएंगे, किससे मांगेंगे? हम किनसे क्या आर्य होम से मांगेंगे, क्योंकि उन्हीं से ना हम लोग ज़मीन खरीदे। हम दूसरा को जाके थोड़ी ना बोलेंगे कि आप हमको रोड दीजिए। मेरा नाम शिवली चटर्जी है। परेशानी यही रोड का है सर। अगर शुरू में ये बताया होते कि हम रोड का प्रॉब्लम है तो हम लोग वो सोल्यूशन निकालते, लेकिन ये रोड जब ज़मीन लिए तो उस टाइम ये लोग बताए नहीं। अभी ये आके कोई भी आके काट देता है। जब भी ये होता है तो बहुत प्रॉब्लम है बच्चे सबका। काटा है कौन? ये कौन काट जी काटा है जिनका ज़मीन ये है। जैसे आर्य होम तो किसी से ज़मीन खरीदे हैं, तो जिनका ज़मीन है वो लोग आके काट देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को पैसा नहीं मिला है। अब वो लोग नहीं, हम लोग तो फुल पेमेंट दे के ज़मीन खरीदे हैं, लेकिन उन लोग को पैसा नहीं मिला है। ये तो उनका और उनका मैटर है ना, ये हमारा मैटर तो है नहीं। और हम लोग अब जाके तो उनको पैसा देंगे नहीं। अब मान लीजिए 2-4 लाख का भी बात नहीं है, 15-20 लाख का बात है। जो काटा है उससे बातचीत हम लोग जाके डायरेक्ट किए हैं। अच्छा, वो क्या बोले? तो बोले कि देखिए ये तो भाई हम लोग को पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम पैसा दे दिए हैं, तो इन लोगों का अपना ये हम लोग के साथ पूरी तरह 100% धोखा हुआ है। इसलिए कि जब हम ज़मीन खरीदे तो जो कहा गया था हम लोग विश्वास कर लिए थे। हम लोग की तरफ से गलती हुई तो विश्वास कर लिए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग पूरा ज़मीन जीवन भर जमा पूंजी रख करके घर बनाते बड़ी मुश्किल से जगह खरीदते हैं। लेकिन अगर ऐसी अवस्था में उसके बाद ये उन लोगों का असली रूप कब दिखाई पड़ा, जब मतलब 7 साल हम लोग बिता चुके थे, किसी तरह भावना ही नहीं थी। रास्ता बनने के लिए ऑलरेडी में एमएलए से हम लोग मिले भी थे, बोले कि सैंक्शन कर देंगे, रास्ता बन जाएगा। लेकिन विभाजित रास्ता है इसलिए रास्ता नहीं बन पाया, नहीं तो रास्ता भी बन जाता। और इसकी खबर आज के डेट में, अच्छा मेरा अपना इस रास्ते में मैं 2 बार मेरा पैर टूटा है। और अगर मैं हमेशा सोचता था कि अगर बीमार पड़ जाए बरसात के समय एम्बुलेंस नहीं आ सकता, तो ये स्थिति बन गई। और एक चीज़ है कि मैंने ऐसी बात खबर नहीं किया, आज के डेट में टॉप टू बॉटम सीएमओ तक खबर है यह क्या है, लेकिन एमपी को खबर है, सबको खबर है। आज तो इतना कहने के बावजूद भी आज तो कोई ठीक है एर्जा हम जो किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पदाधिकारी या जो भी जनप्रतिनिधि आज तक देखने तक नहीं आए हैं हम लोग किस स्थिति में है। इस तरह के हम लोग की समस्या है। हम चाहते हैं इसके समाधान हो जाए। और मेरे विचार से हमको लगता है कि हाँ, मैंने कभी डाउट तो होता ही है, क्या हमारे देश के हर बिल्डर ऐसे होते हैं क्या? अगर ऐसे बिल्डर हैं तो आप सोच लीजिए जो उनकी ज़मीन खरीदते हैं तो क्या स्थिति होती होगी। और इस समाधान के लिए हम लोग हाथ जोड़े हैं, कितना बार गए हैं, जितना बार मिले हैं, कोई सीमा ही नहीं उसका, एक तरह का गिन नहीं सकते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम है डॉक्टर निखिल चंद्र दास। मैं यहाँ जो समिति इन्होंने कहा कि समिति बनाया गया उसका मैं सचिव हूँ। और आप जैसे कि जानते हैं हम जनगण शक्ति समाज का चेयरपर्सन हूँ मैं। आज आंदोलन कर रहे हैं।
ये समस्या ये है कि 2023 पहले हम लोग ज़मीन जब लिए तो हम लोग को नक्शा में दिखाया गया कि हाँ हमारे पास रोड है, सब कुछ है, लेकिन कुछ 2023 में यहाँ से आकर कुछ यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने हमारा रोड काट दिया तो आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। बहुत मुश्किल से हम लोग किसी भी तरीके से घर पहुँचते हैं, बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गया है, हम लोग गिर गए हैं, बच्चों को चोट लग गई है। इतनी सारी प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल जाना होता है। मतलब कोई रास्ता नहीं है, मतलब रास्ता का ये स्थिति है कि स्कूटर भी नहीं जा सकता है, पैदल भी नहीं जा सकता। जब बारिश होती है तो पूरा पानी ऊपर तक चला जाता है और उसमें कैसे जाएंगे, गोद में लेके जाएंगे, गोद में खुद लेके जाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वो लोग गिर जाएंगे। इतना मतलब प्रॉब्लम है जिसका कोई अंत नहीं है और इस प्रॉब्लम से हम लोगों को किसी भी तरीके से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। अभी 1 महीना 1.5 महीना में बरसात आ जाएगा। हम लोग ले हैं 2015 में ज़मीन लिए हैं और कंटिन्यू ठीक था। अचानक से आके कुछ लोग आके रोड काट के चले गए। तो ज़मीन जब हम लोग लिए थे तो हम लोग को नक्शा में सब कुछ था। आर्या होम्स ने बोला कि हाँ भाई आपको रोड दे दिए हैं, आपको सब कुछ दे दिए हैं, सब कुछ अच्छे से करिए। जी, ओनली रोड का प्रॉब्लम है, बाकायदा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, हमारा नाम नंदिता तपेदार है। आर्या होम्स में मैं रहती हूँ, घर बनाकर यहाँ पर मैंने रहा है, यहाँ घर बना रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं। जी, सिटी से बोल रहे थे, ये कोकोदरो में है, शारदा ग्लोबल स्कूल के पास। हम लोग 2014-15 में सारे लोग करीब 60-70 लोग आर्या होम्स प्राइवेट लिमिटेड से ज़मीन खरीदे थे। प्लॉट दिखाया गया था, हम लोग को सब्जी बाग दिखाया गया था, आपके यहाँ से रोड होगा, पार्क होगा, चिल्ड्रन का पार्क होगा, मंदिर होगा, पानी का व्यवस्था होगा, लेकिन उनके तरफ से कोई भी किसी तरह का व्यवस्था नहीं किया गया था। हम लोग उनके ऑफ़िस में एक भी गए थे इस चीज़ के लिए, तो ऑफ़िस का उनका कहना है कि हम लोग कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप लोग अपना सोसाइटी बनाइए और इसको डेवलप कीजिए। तो हम लोग मजबूरन अपना सोसाइटी बनाए। सोसाइटी बना करके आपस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके हम लोग रोड, बिजली, सारा चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था किए हैं। अभी लोग 10 लोग घर बना करके रह रहे हैं, करीब 60-70 लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदे हैं। ये करीब कुछ समय तक तो ये ठीक रहा। उसके बाद फिर 2023 में एकाएक मार्च महीने में कुछ लोग आए, ये रास्ता काट दिए। फिर हम लोग बिल्डर से बात किए, तो बिल्डर का कहना है कि हम लोग उनसे बात कर लेंगे तो आप लोगों का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। फिर हम लोग बिल्डर के यहाँ लगातार जाते रहे, हमेशा हम लोगों को आश्वासन देते रहे कि 2 दिन में ठीक होगा, 5 दिन में ठीक होगा, और आज के डेट में देखिए 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही है। तो हम लोग फिर मजबूरन क्या किए, इसके लिए हम लोग लेटर फिर लेकर के हम लोग मुखिया को, हमारे जो लोकल यहाँ पे हैं रिप्रेजेंटेटिव, मुखिया को हम लोग इस चीज़ का आवेदन दिए। मुखिया उसको फॉरवर्ड किया थाना को, तो हम लोग थाना को फिर इस चीज़ को हम लोग आवेदन हम लोग थाना में बात किए। तो थाना में फिर जाने के बाद फिर एक जन शिकायत केंद्र में वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन दिए। सीओ के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन दिए, एमएलए को एप्लीकेशन दिए, एमपी को एप्लीकेशन दिए, डीसी को एप्लीकेशन दिए। उसके बाद फिर हम लोग डीसी को एप्लीकेशन, आज रेरा को एप्लीकेशन दिए। फिर हम लोग जा कर के अभी लास्ट में मुख्यमंत्री सचिवालय में भी जाकर के एप्लीकेशन दिए। हर एक जगह एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन आज के डेट तक हम लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आप लोग हालत देख रहे हैं इस रोड का, ये रोड बीच बीच में हम लोगों को रोड दिखाया गया था। ये रोड आज 2 साल से रोड कटा हुआ है, हम लोगों के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बरसात के समय हम लोग आपको वीडियो भी दिखाएंगे, ये बरसात के समय ये सारा पूरा पानी पहाड़ से आता हुआ भर जाता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इसमें से हम लोग इस पगडंडी से होते हुए हम लोग गुजरते हैं। इतना फैमिली हर एक का, किसी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, किसी का उम्र ज़्यादा है, छोटा छोटा बच्चा जो इस पार से होते हुए शारदा ग्लोबल स्कूल जाता है और आसपास के स्कूल में जाता है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये देखिए 4.5 फीट का गड्ढा किया हुआ है, कोई भी बच्चा साइकिल से जाते हुए गिर गया, कोई भी अनहोनी कुछ भी घटना हो सकता है। ये घटना हो चुकी है। ये जो काटा गया है, ये कौन लोग काटे हैं इस जमीन को? यहाँ इसके हम लोगों को बहुत ज़्यादा इनका जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्डर से ज़मीन लिए थे, तो हम लोग बिल्डर से ही इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। बिल्डर बोले थे, हम लोग इनसे बात किए हैं, जो लोग हैं, जो ज़मीन का मालिक है, उनके साथ कुछ है, तो हम लोग उनसे बात करके आप लोगों को 2-4 दिन में, 1 महीना में हम लोग सोल्यूशन करके दे देंगे। अभी भी अगर आपके सामने भी बात करेंगे तो लोग यही बोलेंगे हम लोग 2 दिन में सब कुछ हो गया, 2 दिन में सोल्यूशन करके दे देंगे। बिल्डर से आपकी कब बात हुई थी कि ये रोड जो काटा है उनसे वार्तालाप कर करके ये मामला का समस्या का हल हो जाएगा? बिल्डर से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। उस समय जब से कटा 2023 से कटने के बाद से हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से जो भुक्तभोगी लोग हैं, रेसिडेंट्स को लगातार उनके ऑफिस में विजिट किए, फ़ोन से उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से हमेशा आश्वासन मिलता है। मालिक कौन है ये आर्या होम्स का? आर्या होम्स के मालिक जिनसे बात करें, मेन मुख्य इसमें रंजीत कुमार हैं, लेकिन इनके महेंद्र सिंह जी इनका डायरेक्टर हैं, अभय कुमार मेहता जी इनका डायरेक्टर हैं। उनसे बात किए थे। और सेल्स में जो यहाँ पे नीतीश कुमार जी यहाँ सेल्स में ज़मीन बेचे थे हम लोगों को, तो वो भी हैं, उन लोगों से भी बात। हम लोग ज़मीन खरीदे और आज समस्या ये है कि अगर एक आदमी मर भी जाएगा ना, तो इसको हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं जाएगा, या इसी पे मर जाएगा।
समस्या तो इतना है, हम लोग घर बना करके मतलब समझिए फ्रॉड हो गया है। जी मेरा नाम मनोज कुमार है। आपको करके देंगे, लेकिन आज तक वो कुछ किए नहीं, और उसके चलते हमारे बुजुर्ग भाई बहनों को इतना परेशानी होता है कि वो लोग अगर बरसात में बीमार पड़ जाएं तो हॉस्पिटल तक शायद पहुंच नहीं सकें, या उनकी माने वो जब तक ज़िंदा रहेंगे हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा बात ये मेरा कहना है कि सरकार ऐसे बिल्डरों पर लगाम लगाए जो ठगबाजी करते हैं। मेरा इतना ही कहना। मैं अरुण कुमार सिन्हा। खड़ा हो ये सब। यहीं पर ज़मीन लिया हुआ हूँ, और आने जाने में इतनी तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे कि यही एकमात्र रास्ता है, और यही एक रास्ता है जिससे आना जाना। गाड़ी यहाँ पर लगा करके जाना पड़ता है, और कार है, मेरा 4 व्हीलर है। ये तो अभी तो ठीक है, बरसात में तो हालत ख़राब हो जाता है जाने के लिए। और ये आर्या होम्स सबसे बड़ा झूठा कंपनी है। शुरू में बहुत अच्छा पोलाइट में इतना कहानी बता करके दिया हम लोग को, और अभी आज ऐसा चूतिया बना कर रख दिया, कहना ही नहीं है। क्या नाम बता? चंद्रकांत कुमार। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में डिप्टी SS हूँ।